केवल राम की सुंदरता पे नहीं, राम काज पे, राम से प्रेम करना तो राम की बातों से भी प्रेम करना, उनकी आज्ञा से प्रेम करना। बेटा थोड़ा पानी दे देना, तो ओ मामा आई लव यू, मेरे से मत मांगो ना, भैया से मांग लो। बेटा थोड़ी दवाई ले आओ, तो मामा आई लव यू, मेरे से मत मांगो ना, छोटे भैया से मांग लो ना। बेटा मेरे कपड़े ले आओ, तो ओ मामा आई लव यू, बट उनसे कपड़े मांग लो ना। बेटा जाकर के आंटी को बुला के ले आना, तो ओ मामा उसको भेज दो ना, आई लव यू। सोई पकड़ के मैया बोले तेरे लव का अचार बनाऊं, लव 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 कर रही है, करती कुछ नहीं। क्या करेंगे तेरे प्यार का? लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स द बिलवेड इज सम एसएचएम। वो प्रेम प्रेम नहीं, पाखंड मात्र है। वो प्रेम प्रेम नहीं जिसमें प्रेम की कोई क्रिया नहीं है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कितना भी बढ़िया पति पत्नी हो, बैठ के बोले आई लव यू, आटा ले आओ, आई लव यू, मुन्ना का स्कूल दे आओ, आई लव यू, फीस भरी आओ, आई लव यू, कार ले आओ, आई लव यू। पत्नी उठाएगी, भात बनाने वाला कलछुल मारेगी टन से, तेरे लव को क्या करूं? लव यू करता है, काम तेरा कुछ है ही नहीं। ये भारतीयों का भी धर्म भी ऐसा ही है। ये पैसे पे पंडित और पुरोहित को खरीदने वाले बन गए। ये खरीद खरीद के बड़े यज्ञ करा करके अपने आप महान बन गए हैं। ये दुनिया में कुछ चीजें प्रॉक्सी नहीं होती, भजन, शयन, भोजन, ये प्रॉक्सी नहीं होती, खुद करना पड़ता है। तुम्हारे बच्चे में कोई दूसरा तुम्हारे बारे बदले में कोई दूसरा तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं करेगा। मैथुन में भी प्रॉक्सी नहीं होती, पर पूजा तुम्हारी प्रॉक्सी चल रही है, भजन तुम्हारे प्रॉक्सी चल रहे हैं, तुम्हारे बदले में कोई कर रहा है। बताओ, जिन भारतीयों को एक श्लोक नहीं आता, उनको लोग कहते हैं बड़े भारी यज्ञ करवाए थे। अनपढ़ आदमी भारतीय संस्कृति में जन्म लेकर के अपने शास्त्रों को न जानने का कलंक लेकर जीने वाले लोग। और मैं इसलिए इतना बोल पा रहा हूं कि जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो मैंने काफी ले लिया है, तुमको पढ़ा सकता हूं मैं। इसमें से कोई केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, पीजी तक का मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें। जियो पढ़ा दूंगा, जियोलॉजी, और मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा। पर ये बहुत काम नहीं आती। दो तरह की विद्या है, जीविका की विद्या और जीवन की विद्या। हार्वर्ड से पढ़ करके आओ, चाहे रामपुर के किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ो, पर तुम्हारा उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, नौकरी करना, हाउ टू अर्न मनी। और वहीं पैरेलली एक विद्या है, जीवन की विद्या। वो विद्या जिस विद्या को प्राप्त कर लेने के बाद बिहार के बक्सर के किसी डीएम को, जिलाधिकारी को जाकर के गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे कट करके आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। ग्लैमरस लाइफ जीने वाले किसी सुशांत को नहीं मरना पड़ता। टीवी एक्ट्रेसेस 19 और 20 साल की जिनके पास ग्लैमरस लाइफ है, पैसे हैं, सुबह खत्म हो जाते हैं अचानक। बताओ, लकड़ियां और झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाली हमारी बेटियां, भारतीय सनातन संस्कृति की पूजन करने वाली, आराधना करने वाली, 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता, वो भी ठीक से जी रही हैं। ग्लैमरस लाइफ, मर्सिडीज, एक्ट्रेस, क्या कमी हो गई कि मरना पड़ गया? क्या यह विचार करने योग्य नहीं है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा उन्नत कंट्री कौन है? अमेरिका, स्वीडन एंड जापान। सबसे ज्यादा लिटरेसी कहां है? अमेरिका, स्वीडन एंड जापान। पर व्यक्ति इनकम सबसे ज्यादा कहां है? अमेरिका, स्वीडन एंड जापान। सबसे ज्यादा साइको पेशेंट कहां है? अमेरिका, स्वीडन एंड जापान। सबसे ज्यादा सुसाइड कहां होता है? अमेरिका, स्वीडन एंड जापान। ये रिश्ता क्या कहलाता है?
जहां सबसे ज्यादा पढ़ाई, जहां सबसे ज्यादा कमाई, वहां सबसे ज्यादा सुसाइड और पागल। केवल भारत ही नहीं, क्या दुनिया की मानवता को यह सोचने का समय नहीं आ गया कि भौतिक विकास से ही मनुष्य के आंतरिक विकास नहीं हो सकते, आह्लाद नहीं आ सकता, ब्लिसफुलनेस नहीं आ सकती उसकी जिंदगी में। केवल भारत नहीं, भारत को तो पोंगा पंडित बोल दोगे, अरे बाबा लोग तो कुछ बोलते रहते हैं, बाबा लोग का काम ही क्या है, बढ़िया गाड़ी में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इससे भी तुमको तकलीफ हो जाती पता नहीं। तुम हम दो हमारे दो में जीने वाले लोग, एक बेटा तुम्हारा डॉक्टर, एक इंजीनियर, तुम कार में घूम रहे हो, और जो जीवन में सब कुछ छोड़ करके निकल कर इस समाज और इस भारत को ही अपना बेटा बेटी बना के घूमे, अगर वो 10 गाड़ियों में घूमे तो तुम्हें आग क्यों लगती है? तुम 2 बेटों पर घूमते हो गाड़ियों में, अगर उन गुरुओं के हजारों लाखों बेटे बेटियां हैं तो उनको भी घूमना चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए, लज्जा नहीं आनी चाहिए। बस कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हैं खड़ा होकर के मंचों पर, माइकों पर। मैं शास्त्रार्थ तो नहीं करता, पर इतना जरूर कहता हूं कि कोई भी प्रश्न करो, मैं उत्तर देने को तैयार हूं। अभिमान में करोगे तो तुम्हें चूर चूर कर दूंगा तुम्हारे अभिमान को, और ज्ञान की दृष्टि से करोगे तो तुम्हारे सेवक की भांति तुम्हारे हृदय में भगवान राम और कृष्ण और तुम्हारे आनंद का ज्ञान भरने में भी समर्थ हूं, अगर तुम राजी रहो तो। राजी तुम्हें होना है, गुरु कितना बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सुनने वाला और सीखने वाला वो कितना डेडिकेटेड है, उसके जीवन में कितना समर्पण है। एक ही गुरु द्रोण के शिष्य हैं ये 5 पांडव और वो कौरवों के बेटे। ये सीख लेते हैं